हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। चलिए मैं आपकी कक्षा की गणित के एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए बच्चों, इसके पहले देखिए हम यहाँ पे भाग के कुछ सवाल हल किए थे। यहाँ पे हम तीसरे तक हल किए थे और चौथा सवाल मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। अब इस चौथा के आगे जितने भी सवाल है उसको हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हम तीसरे तक देख चुके हैं और आप इस सवालों को देखना चाहते हैं फिर से तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं, है ना। ये भाग चैप्टर नंबर 3 के भाग 10वां नंबर की वीडियो में है, वहां आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अभी के इन सवालों को देखते हैं। सवाल नंबर 5, 45 में से 5 को कितनी बार घटा सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, 108 चीज़ों को 9 के समूह में बांटें तो कितने समूह बनेंगे। प्रश्न नंबर 7, एक जीप में 8 लोग ही बैठ सकते हैं। 48 लोगों को बाजार से ले जाने के लिए कितनी जीपों की ज़रूरत होगी। प्रश्न नंबर 8, एक माली के पास 60 फूल है, यदि वह 12 फूलों की एक माला बनाता है तो बताओ कितनी मालाएं बनेंगी। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 9, एक डिब्बे में 10 किताबें आती है तो बताओ 100 किताबों को रखने के लिए ऐसे कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी। अब इन सभी सवालों को बच्चों हम अपनी नोटबुक में हल करके हम आपको दिखा रहे हैं, हल करते जा रहे हैं। आप अपने बुक को खोल के रखिए और नोटबुक साथ में रखिए और हम आपको हल करके दिखाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपने नोटबुक में चलते हैं। चलिए बच्चों, हम अपनी नोटबुक पे आ गए हैं और मैं नोटबुक में सवाल नंबर 5वें को लिख लिया हूँ। सवाल नंबर 5वां है हमारा, 45 में से 5 को कितनी बार घटा सकते हैं। अब 45 में से 5 को कितनी बार घटा सकते हैं, ये हमारा सवाल है। तो चलिए हम घटा के देखते हैं कि हम कितनी बार घटा सकते हैं। ये 45 है बच्चों, ठीक है ना। अब 45 में से हम 5 घटाएंगे एक बार, ये पहला हुआ। एक बार घटाएंगे तो क्या बचेगा, 40 बचेगा, ठीक। ये एक बार हुआ, ठीक है। अब 40 हुआ, अब फिर घटाएंगे 5 इस 40 में से 5 तो कितना बचेगा। 40 में से 5 घटाएंगे तो 35 बचेगा, ठीक है ना। ये कितना हुआ, दूसरा बार हुआ। अब ये 35 हुआ, फिर अब घटाएंगे जब तक ये 0 ना हो जाए, घटाते रहेंगे, ठीक है। तो फिर 35 में से 5 घटाएंगे, 35 × 5 तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब ये कितना हो गया, तीसरा बार है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, 30 बचा है, 30 में से फिर घटाएंगे 5, 30 × 5 बराबर कितना बचेगा। 30 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 25, ठीक है ना। ये कितना बार हुआ, 4 बार हो गया, ठीक है। यहाँ लिख दें, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथे बार, 4 बार हमने घटा लिए। अब क्या करेंगे, 25 बचा है तो 25 में से फिर 5 घटाएंगे और 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है। अभी कितना बार हुआ, 5 बार। आगे और घटाएंगे बच्चों, ठीक है। अभी कितना बचा, 20, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15, ठीक है। ये कितना बार हो गया, 6 बार। 15 में से फिर 15 में से घटाएंगे तो 15 में से 5 घटाएंगे, 15 × 5 बराबर 10 बचेगा, ठीक है बच्चों। ये हम घटा दे गए। 10 में से फिर घटाएंगे, 10 × 5 तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। और 5 में से जब हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 हो गया, ठीक है। मतलब पूरा 45 क्या है, समाप्त, खत्म हो गया। 45 में से हम 5 कम करते करते गए, घटाते गए तो पूरा घट गया, पूरा कम हो गया, पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा 0। अब 0 में से नहीं घटा सकते हैं ना, तो कितनी बार घटा है, यहाँ पे देखिए 5वां बार, ये 6वां बार है, ये 7वें बार, 8वें बार, ये 9वें बार। तो 45 में से 5 को कितनी बार घटा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक समझने वाली बात है, हमने 5 को बार बार घटाया है। कितने बार घटाया, देखिए यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने नंबर भी लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार घटाया हमने। तो 45 में से 5 को 9 बार घटाया है तो हम 45 में से हम इसको भाग भी कर सकते थे ना सीधा। ये लंबा प्रोसेस, ये क्या है, बहुत लंबा है। शॉर्टकट में, संक्षिप्त रूप में कैसे कर सकते हैं, 45 में से 5 को बार बार घटाने के लिए हम 5 से सीधा भाग कर देते हैं। तो 5 के पहाड़ में कितने बार में आता है 45, 9 बार में, 5 नियम 45, ये घट गया, पूरा 45 एक बार में घट गया, ठीक है। ये भाग की प्रक्रिया आसान होती है ऐसे बार बार घटाने से। तो इसके बदले में आप ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं भी एक ही संख्या को बार बार घटाने की नौबत आती है तो ऐसी स्थिति में भाग करना, ठीक है बच्चों, क्योंकि बार बार घटाने की प्रक्रिया को ही हम भाग कहते हैं। ठीक बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हम सवाल नंबर 6वें में पहुँच गए हैं और सवाल नंबर 6वां है,
108 चीज़ों को 9 के समूह में बांटें। मैंने यहाँ थोड़ा भूल गया था, यहाँ लिख दिया, ठीक है। 9 के समूह में बांटें तो कितने समूह बनेंगे, ठीक है। तो कितने समूह बनेंगे, चलिए हम 108 को बांट कर देखते हैं 9 के समूह में। देखिए बच्चों, सवाल क्या है, 108 चीज़ों को 9 के समूह में बांटना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले समूह के लिए इसमें से 9 निकालेंगे, है ना, क्योंकि 9 के समूह में रखते जाएंगे। तो यहाँ हमने कोई भी चीज़ है उसको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। 9 चीज़ हमने इसमें से 108 में से 9 निकाल लिए, ये पहला समूह बन गया। अब क्या करेंगे, दूसरा समूह बनाएंगे और दूसरा समूह में भी हम क्या करेंगे, 9 चीज़ हम यहाँ पे रखते जाएंगे, ठीक है। ये 9 यहाँ भी हमने 9 रख दिया। तो क्या हुआ बच्चों, इसमें से देखिए, सबसे पहली हमने इस 108 में से पहले के लिए 9 निकाला तो इसमें से 9 कम हो गया, अर्थात 9 108 में से 9 कम हो गया, तो ये हो गया 99, ठीक है। अब 99 बचा, दूसरे के लिए फिर हमने 9 निकाला इसमें से, तो 9 घटा दी इसमें से, तो 90 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए बार बार 9 को कम किया जा रहा है, ठीक है। तो जब बार बार एक ही संख्या को घटाने की प्रक्रिया होती है तो या कम करने की प्रक्रिया होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम भाग करते हैं, ठीक है। तो 9 के समूह में रखते जा रहे हैं, अर्थात 9 से हम भाग कर देते हैं, ठीक है ना। कितने समूह बनेंगे वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम संक्षिप्त रूप में भाग करके देखते हैं बच्चों। 108 को 9 भाग में या 9 से भाग करके देखते हैं 9 समूह में, ठीक है। तो ये हम करेंगे। अब 9 के आप पहाड़ा पढ़िए, कितने बार में 108 आएगा। तो 9 के पहाड़ा पढ़ने पे यदि आपको 9 के पहाड़ा नहीं आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, इस 1 को देखिए, शुरुआती संख्या सैकड़े को। तो जब हम भाग सीख रहे थे उस दिन आपको बताया, यदि यहाँ पे शुरू वाले स्थान पर यदि इस भाजक से छोटा हो तो ये बंटवारा नहीं हो सकता, भाग नहीं हो सकता। 1 को हम कैसे बांट सकते हैं 9 बच्चों को, है ना, ये सोचने वाली बात है। ये इसको हम नहीं बांट सकते, तो नहीं बढ़ता है, तब क्या करते हैं, आगे की जो संख्या होती है उसको साथ में इसके साथ रख के बंटवारा करते हैं। अब आगे वाली संख्या को इसके साथ रखते हैं, तब ये क्या हो गया, 1 नहीं रहा, अब 10 हो गया। अब 10 को हम 9 बच्चों को आराम से बांट सकते हैं, 1 बच भी जाएगा। तो चलिए बांट देते हैं। तो 9 को बांटेंगे, 10 रुपये लेकर गए या 10 लड्डू लेकर गए, 9 बच्चों को बांटेंगे तो एक बार बांटना पड़ेगा। तो 9 एकम 9, एक बार बांटे अर्थात 9 एक बार, ठीक है। तो 9 एक बार 9 खत्म हो जाएगा और हमारे पास 1 लड्डू बच जाएगा, ठीक बच्चों। अब ये 8 ये क्या है, इकाई स्थान पर है और ये बंटवारे के लिए बचा हुआ है, तो इसको भी हम उतार लाएंगे यहाँ पे और इसके साथ मिलाकर इसको फिर बांटेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 18 हो गया, ठीक है। अब 9 के पहाड़ा पढ़िए, या आप ये कहिए कि 18 को 9 बच्चों में बांटना है, तो कितने कितने आएंगे, 2 बार बांटेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो 2 बार अर्थात 9 का 2 बार पहाड़ा, 9 दूनी 18, ये 18 पूरा हमारा समाप्त हो गया घटाने से, ठीक है बच्चों। तो ये 12 समूह बनेंगे। यहाँ पे कितने समूह बनेंगे आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आप उत्तर में लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 9 के 12 समूह बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख के दिखाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। हम अगला सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम अगले सवाल पे आ गए हैं और हमारा अगला सवाल है 7वें सवाल। सवाल क्या है, एक जीप में 8 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप जीप देख लिए हैं, देखे होंगे, है ना। कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको बता दूं। ये मान लीजिए जीप है, ठीक है। अब इस जीप में 8 लोग बैठ सकते हैं। सवाल क्या पूछा जा रहा है, 48 लोगों को बाजार ले जाने के लिए कितनी जीपों की जरूरत होगी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, याद रखिए इसमें 8 लोग बैठ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं बैठ रहे हैं। अब यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, 48, ठीक है। तो 48 में से 8 लोग इसमें बैठ गए, तो कितना बचेगा, तो 8 इसमें से कम कर देते हैं तो 40 बचेगा, ठीक। अब 40 बचे हैं तो हमको और जीप बुलाना पड़ेगा, ठीक है। एक जीप भर गया, दूसरा जीप बुलाएंगे तो ये 8 इसमें से फिर कम हो जाएगा, तो कितने बच जाएंगे, इसमें 32 बच जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी प्रक्रिया को आपको समझने की ज़रूरत है बच्चों। 8 को हम बार बार कम कर रहे हैं और जब एक ही संख्या को बार बार कम करने की नौबत आती है तब हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम संक्षिप्त रूप में भाग कर देते हैं, नहीं तो हमको इसको बार बार घटाते हुए जाना पड़ेगा, है ना। तो हम चलिए इसको भाग करके देख लेते हैं। 48 को 8 से भाग कर देंगे बच्चों, तो कितना जीप लगेगा, कितनी जीपों की जरूरत पड़ेगी वो हमको पता चल जाएगा। तो 8 से हम इसको 8 भाग करते हैं। 8 के पहाड़ा में
कितने बार में 48 आएगा, पढ़ के देखिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छके 48। ये हो गया 8 छके 48। अब ये हम घटा देंगे, पूरे 48 लोग बैठ गए। दूसरे जीप आया, तीसरा जीप आया, करते करते 6 जीप आए और 6 जीप में 48 लोग चले गए। अब कोई नहीं बचे, शून्य हो गए, 0। ठीक है, ये पूरे 6 जीप लगे 48 लोगों को बैठने के लिए। तो आपको इसको उत्तर लिख के बता देना है बच्चों। यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे है 48 लोगों को बाजार ले जाने के लिए कितने जीपों की ज़रूरत होगी। तो नीचे में आपको लिख के बता देना है। देखिए उत्तर क्या आया, ये भागफल जो होता है वो इसका उत्तर है, समझिए। ठीक है, तो 48 लोगों को ले जाने के लिए यहाँ पे आपको लिख के बताना है, को ले जाने के लिए 6 जीपों की ज़रूरत होगी। कितने? 6 जीपों की ज़रूरत होगी। ये आपको उत्तर लिख के बता देना है। ठीक है बच्चों, ये है हमारा सवाल नंबर 7। अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम सवाल नंबर 8वें पे आ गए हैं और हमारा सवाल नंबर 8वां है, एक माली के पास 60 फूल है, यदि वह 12 फूलों की एक माला बनाता है तो बताओ कितनी मालाएं बनेंगी। तो प्रश्न को आपको समझना है बच्चों, क्या करना है इसमें संक्रिया। ठीक है, ये 60 फूल है, इसको आप देखिए पहले, माली के पास 60 फूल है। ठीक, प्रश्न में जो भी दिया रहता है उसको आप पहले समझ कर लिख लें। यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या क्या दिया प्रश्न में उसको लिखते जाएं। ये 60 फूल है अभी। ठीक, यदि वह 12 फूलों की एक माला बनाता है, मान लीजिए उसने एक माला बनाया और इसमें 12 फूलों को गूंथ लिया। ठीक है, ये देखिए। ठीक, ये 12 फूल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 60 फूल में से 12 फूलों की एक माला बनाता है। अब एक माला बना लिए, पहला माला, और पहले माला में क्या हुआ, 12 फूल खत्म हो गए, तो इसमें से हम 12 कम कर देंगे। 12 फूल खत्म हो गए पहले फूल के लिए, तो इसमें से हम 12 कम कर देते हैं, 48 बच गए हमारे पास। अब क्या होगा, दूसरा फूल बनाएंगे। अब ये दूसरा माला बनाएंगे, और दूसरा माला जब बनाता है माली तो फिर से 12 फूल उपयोग होता है, फिर से 12 फूल उपयोग होता है। तो 48 में से हम फिर 12 कम कर देंगे। ठीक, तो 48 में से हम 12 करेंगे, यहाँ पे 36 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो 36 बचेगा। अब यहाँ पे प्रक्रिया को आप देखिए, समझिए। यहाँ भी हमने 12 घटाया, फिर 12 कम किया दूसरे फूल के लिए, तीसरा फूल बनाएंगे उसमें भी 12 फूल उपयोग होगा, अर्थात फिर से इसमें 12 कम हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार 12 को कम किया जा रहा है, बार बार 12 को घटाया जा रहा है। इसको आप समझिए, जब एक ही संख्या को बार बार घटाने की जरूरत पड़ती है या घटाने की प्रक्रिया होती है, कम करने की प्रक्रिया होती है, उस स्थिति में क्या होता है, भाग करते हैं हम। तो 60 को 12 से हम भाग दे देंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 60 भाग 12, और 12 का पहाड़ा पढ़ देंगे, कितने भाग होगा तो कितने बार में 60 आएगा, 12 पंचे 60। ठीक है, और ये 60 फूल खत्म हो गए, 5 मालाएं बनी। ठीक है बच्चों, ये 5 मालाएं उत्तर है। बताओ कितनी मालाएं बनेंगी। तो यहाँ पे आपको बता देना है 5 मालाएं बनेंगी। ठीक है, ये ऐसे करके आपको बता देना है। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने आपको सवाल नंबर 5वां, 6वां, 7वां और 8वां हल करके दिखाया है। अब ये 9वें नंबर का सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है। इस सवाल को आप जल्दी से जल्दी हल करें और हमारे ग्रुप में शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तो आप वीडियो से जुड़े रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।